हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 17 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आइए देखते हैं हमारा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। विश्व ओजोन दिवस अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे या फिर इंटरनेशनल ओजोन कंजर्वेशन डे जिसको हम बोलते हैं, किस तारीख को मनाया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो इस बार का जो थीम है, जो 30वें, सबसे पहली बात, कौन से नंबर का ओजोन दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया है 30वें क्रम का। कौन से क्रम का? 30वें क्रम का मनाया गया है 2024 के अंदर। और इसका थीम क्या है इस वर्ष का? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। ठीक है, क्या थीम है इसकी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना। और पहला जो मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 1995 को, 16 सितंबर 1995 को पहला ओजोन दिवस मनाया गया था। शुरुआत इसकी यहीं से होती है। अगर हम बात करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता क्या है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल जो है वो ये जगह है, स्थान है, कहाँ पर है? कनाडा के अंदर है, कनाडा में है। तो कनाडा में मॉन्ट्रियल में जो है वो ओजोन संरक्षण के लिए हस्ताक्षर हुए थे, प्रोटोकॉल हुआ था, इसीलिए इसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया है। और ये किससे रिलेटेड है? ओजोन संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है 2024 बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनमोल खरब ने। किसने जीता है? अनमोल खरब ने। देखिए किसकी बात यहाँ पर हो रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की बात हो रही है, कहाँ पर? बेल्जियम के अंदर जो हुई है। और महिला एकल का खिताब जीता है अनमोल खरब ने। ठीक है, 17 वर्ष की हैं ये अनमोल खरब, और इन्होंने ये बैडमिंटन प्रतियोगिता का जो महिला एकल का खिताब जीता है। जिया राय देख लीजिए, जिया राय कौन बनी है? अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। ये 16 वर्ष की हैं ये। ठीक है, तो सबसे कम उम्र की भारतीय जो है ये जिया राय बनी है। ज्योतिरात्रे ये सबसे उम्रदराज महिला बनी है माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। टाइफून यागी से प्रभावित वियतनाम और लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? सबसे पहली बात, टाइफून यागी कहाँ से आया है? दक्षिण चीन सागर से आया है, और चाइना को इसने मतलब ये संभावना थी कि चीन में आने वाला है। तो अभी क्या हुआ, ये आया, और जो वियतनाम और लाओ पीपल जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मतलब लाओस जो है, वहाँ पर इसने थोड़ी तबाही मचाई है। ठीक है, तो वहाँ पर भारत की ओर से मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए ऑपरेशन गंगा, इसका संबंध किससे है? जो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे उनको वहां से निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ठीक है, सूडान में जो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और इंद्रावती कहाँ चलाया गया था? ये हैती के अंदर चलाया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर वियतनाम की हम बात करें कि वियतनाम को कितनी सहायता प्रदान की गई है भारत के द्वारा, तो ये दिए गए हैं 10 लाख अमेरिकी डॉलर। और जो लाओ पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है उसको मिली है 1 लाख अमेरिकी डॉलर। ठीक है, किस देश ने इसका नाम दिया है? तो ये दिया है जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने। टाइफून यागी नाम किस देश ने दिया है? जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने। और उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है दक्षिण चीन सागर में। हो सकता है इस तरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? देखिए दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात यहाँ पर हो रही है, और 4th क्रम की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर हुई है? ये हुई है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। ठीक है,
ये जो चौथी दक्षिण एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसमें 7 देशों ने भाग लिया। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। क्योंकि ये दक्षिण एशियाई है इसलिए इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ ही होंगी, और 7 कंट्रीज़ ने लिया है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने। कितने पदक भारत ने जीते हैं? 48 पदक जीते हैं टोटल, ठीक है। और भारत पहले स्थान पर है। 21 इसमें गोल्ड मेडल हैं, 22 इसमें सिल्वर मेडल हैं और 5 इसमें कांस्य पदक है, ठीक है। भारतीयों को कड़ी टक्कर देने वाली श्रीलंकाई टीम 35 पदक जीते, मतलब दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर श्रीलंका है, जिसमें कि टोटल 35 पदक जीते हैं। 9 स्वर्ण, 9 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रही है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत ने ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं और कौन कौन से जीते हैं, मतलब कितने स्वर्ण जीते हैं, कितने रजत जीते हैं, कितने कांस्य जीते हैं, और भारत ने पैरालंपिक में कितने जीते हैं, कितने गोल्ड, कितने जो सिल्वर हैं और कितने कांस्य पदक जीते हैं, और कौन कौन से स्थान पर रहा है, जैसे कि ओलंपिक में कौन से स्थान पर रहा है और पैरालंपिक में कौन से स्थान पर रहा है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस उत्पाद पर से न्यूनतम मूल्य हटाया है? गेहूं, बासमती चावल, कोदा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है बासमती चावल। तो न्यूनतम मूल्य किस पर से हटा दिया है? बासमती चावल से हटा दिया है। इसको क्यों हटाया है? इसकी जो बिक्री है, ताकि इसमें मतलब खरीद ज़्यादा हो सके, बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ये जो मूल्य है इसको हटाया गया है, क्योंकि इसकी जो गिरती कीमतें हैं और व्यापार दबावों के जवाब में ये कदम उठाया गया है, ठीक है। देखिए पहले जो इसका था वो कितना था? $950 प्रति टन था इसका बासमती चावल का निर्यात मूल्य, न्यूनतम निर्यात मूल्य, जो अभी हटा दिया गया है। घरेलू धान की गिरती कीमतों और व्यापार दबावों के जवाब में किए गए इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? निर्यात के अवसरों को बढ़ाना और किसान की आय का समर्थन करना है। भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने इस वर्ष कौन सी जयंती मनाई है? दूरदर्शन, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग भी, मतलब हमारी जो जनरेशन है, हमने सबसे पहले दूरदर्शन, बहुत आता था चैनल पहले, दूरदर्शन ही है जो सबसे पहले हमने देखा है टेलीविज़न पर, ठीक है। जब टेलीविज़न हमने हमारे टाइम में देखे हैं तो दूरदर्शन आता था। तो ये जो लोक सेवा प्रसारक है दूरदर्शन, कौन सी जयंती मनाई है? इसने मनाई है 65वें नंबर की जयंती। कौन से नंबर की? 65th नंबर की जयंती मनाई है। कब से स्टार्ट हुआ है? 15 सितंबर 1959 से स्टार्ट हुआ है ये। हाल ही में कौन सा देश विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 में पहुंच चुका है? तो कौन पहुंच चुका है? ये हमारा देश भारत पहुंच चुका है, ठीक है। विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक Tier 1 में पहुंच चुका है। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया है? ये लगाया है ताजिकिस्तान ने। किसने लगाया है? ताजिकिस्तान ने लगाया है। यहाँ पर देखिए जो 90% जो जनसंख्या है वो मुस्लिम जनसंख्या है, फिर भी इसके बावजूद भी हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। ताजिकिस्तान की अगर हम बात करें तो राजधानी यहाँ की दुशांबे है, मुद्रा सोमोनी है, राष्ट्रपति इमोमली रहमान है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है? तो किस देश ने की है? ये की है इजराइल ने। किसने की है? इजराइल ने की है। राजधानी यहाँ की देख लीजिए जेरूसलम, मुद्रा न्यू शेकल है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, और यहाँ की संसद जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में पूछी जाती है, नेसेट, ठीक है। हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया RT पर प्रतिबंध लगा रहा है? रूस, चीन, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रूस। अमेरिका और रूस की वैसे भी नहीं बनती है, तो ये सरकारी मीडिया RT पर अमेरिका जो है वो प्रतिबंध लगा रहा है, और भारत से भी इसने मतलब अनुरोध किया है कि आप भी इस पर प्रतिबंध लगाइए, ठीक है। रिवीजन क्लास देख लीजिए कल की। हर वर्ष भारत देश में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमें पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस की, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में G20 मंत्री स्तरीय किसान बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है ब्राज़ील के अंदर। मैंने पहले भी कहा था कि इस बार जो G20 का अध्यक्षता होने वाली है वो ब्राज़ील के पास होने वाली है, इसीलिए कोई भी बैठक होगी तो ब्राज़ील में ही होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि ब्राज़ील में कहाँ पर हुई है? तो ब्राज़ील में कुइयाबा में हुई है। ये आपने नोट करके रखना है, कहाँ पर हुई है? कुइयाबा स्थान पर हुई है।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है, उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है विनेत्रा। क्या नाम है इसका? विनेत्रा। कौन सी पनडुब्बी की बात हो रही है जी? इसका नाम है कलवरी। जो पनडुब्बी है उसकी पलायन प्रशिक्षण की बात हो रही है। ये जो पनडुब्बी है कलवरी, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है वो पनडुब्बी बनाई जा रही है। कितनी पनडुब्बियाँ? 6 पनडुब्बियाँ जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बननी है। ठीक है, कौन कौन सी? INS, इनके आगे INS लगता है, इंडियन नेवल शिप। INS कलवरी, खांडेरी करंज, वागी वागीर और बागशीर। ठीक है, कलवरी, खांडेरी, करंज, बागीर और बागशीर। ठीक है। हाल ही में कर्मा त्योहार धूमधाम के साथ कहाँ मनाया जा रहा है? तो कहाँ पर मनाया गया है? ये झारखंड में मनाया गया है। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग, रूस के अंदर। और अगर हम बात करें ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हो चुकी हैं, तो 10 हो चुकी हैं। भारत, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया और सऊदी अरब। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नजह के 5वें संस्करण की मेजबानी करने वाला है? तो कौन सा देश करेगा? ये ओमान है। ठीक है, भारत और ओमान के बीच में होता है ये अल नजह। ठीक है, ये थल सेना का अभ्यास है। अगर हम वायुसेना की बात करें तो भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में ईस्टर्न ब्रिज होता है। अगर हम भारत और उसकी ओमान की नौसेना की बात करें तो नसीम अल बहयां का ये वाला अभ्यास है। हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से। कितने देश शामिल हैं? 30+ कंट्रीज इसमें है। भारत इसमें शामिल है। हाँ जी, नौसेना का अभ्यास है ये। P-81 विमान ने भाग लिया, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर देश के न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये बन गया है मैक्सिको। कि वहाँ के जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, वो किसके लिए वोट डाल सकते हैं? वो वहाँ के न्यायाधीशों के लिए वोट डाल सकते हैं और सभी स्तर के न्यायाधीशों के लिए डाल सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? तो ये दी है 2000 करोड़ रुपए को, 2 वर्ष के लिए दी हुई है। ठीक है, और इसमें बताया कि मौसम का पूर्वानुमान लग सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत है ये। सटीक भविष्यवाणी इसमें हो सकती है और वायुमंडल की निगरानी की जाएगी। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो क्वाड विल्मिंगटन में होगा। कहाँ पर है? USA के अंदर है। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं? USA है, इंडिया है, और कौन है? जापान है, और कौन है इसमें? USA, जापान, इंडिया और एक देश और है इसमें। कौन सा कंट्री है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अभी दिमाग से बिल्कुल स्किप हो चुका है। लास्ट वीडियोस क्वेश्चन आंसर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? श्रीलंका, फ्रांस, UAE और USA। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला था फ्रांस। ठीक है, वरुण भारत और फ्रांस की कौन सी सेना के बीच में होता है? वरुण होता है वायुसेना के बीच में। गरुड़ कौन सी सेना, वरुण होता है जल से नौसेना के बीच में, और गरुड़ कौन सी सेना के बीच में होता है? ये वायुसेना के बीच में होता है। और अगर हम बात करें शक्ति की तो ये थल सेना के बीच में होता है। ठीक है, ये जो शक्ति है ये अभी हाल ही में उमरोई मेघालय के अंदर आयोजित हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किसे 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? ये आज का क्वेश्चन है। रियो हलंग, प्रीति सुदन, मानिका बत्रा, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। और जो भी यहाँ पर महिला चुनी गई हैं वो कहाँ से, कौन से स्टेट से संबंध रखते हैं, ये भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो वो आप लोग जरूर बताना कि क्वाड के अंदर कौन कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि एक नाम ना बिल्कुल भी अभी दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है। वैसे बहुत अच्छे से याद है मुझे, लेकिन USA, जापान, हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, कौन कौन सी? USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो अभी हो गया। देखिए, कभी कभी दिमाग से बिल्कुल स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।